गुड आफ्टरनून टू ऑल लिसनर। आप सबका क्राउन क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग एक लंबे मांग के बाद या लंबी प्रतीक्षा के बाद हम लोगों ने क्राउन क्लासेस के नाम से एक नई शुरुआत की है। और उसके तहत ने जो होने वाले संभावित जेटेट परीक्षा है उसकी तैयारी हम लोग अपने माध्यम से या अपने निर्देशन में झारखंड के विद्यार्थियों को करवाना शुरू किए हैं यहाँ पर, खासकर क्राउन क्लासेज में। और उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे आप सबों से जेटेट जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा है उससे संबंधित। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जेटेट एग्जाम जो है झारखंड में बहुत देर देर में आता है ना। एक लंबे अंतराल के बाद फिर से झारखंड के विद्यार्थियों को एक मौका मिला है। मौका ही नहीं कह सकते, इसको सुनहरा मौका कह सकते हैं कि 13 में एग्जाम हुआ, फिर 16 में हुआ, अब फिर 24 में हो रहा है। तो ये तकरीबन 7 से 8 साल बाद एक अवसर फिर मिला है यहाँ के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो इसकी तैयारी, सबसे पहली बात है कि इसकी तैयारी आप लोग करें पूरी तत्परता के साथ। और इसमें हम लोग जहाँ तक सहयोग दे पाए ये भरपूर कोशिश हम लोगों की तरफ से रहेगा। या क्राउन एजुकेशन की जो ट्रेनिंग टीम है वो आपका भरपूर सहयोग करेगी। ठीक है। और हम आज जो बात करेंगे आज के क्लास में मेनली जो सिलेबस पोर्शन है, सिलेबस को लेकर वहां पर बना हुआ है ना। लेकिन चीजें जो 16 में पढ़ाई गई जो टॉपिक्स हैं वही रहेंगे। इसमें कुछ एक टॉपिक्स चेंज होने की संभावना है, बट क्योंकि समय नहीं है हम लोगों के पास, इसलिए पहले से चीजें क्लियर हैं उस पर हम लोग काम करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है। और उसी से रिलेटेड मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये परीक्षा जो होता है हम लोग देखते हैं कि ये 2 स्तर 1 to 5 क्लास के लिए होगा, एक 1 to 5 है ना। और दूसरा होता है 6 to 8 है ना, 6 to 8 क्लास के लिए एग्जाम होगा। अब दोनों में कॉमन चीजें भी हैं, है ना। सबसे पहले तो ये आप लोग जान लीजिए कि 1 to 5 को कौन फॉर्म डालेगा और 6 to 8 में फॉर्म कौन डालेगा, ये पहले क्लियर करिए। ठीक है। तो आपको ये जानना है कि 1 to 5 जो इसमें जो फॉर्म डालेंगे उसके लिए एलिजिबल होंगे जैसे जिन्होंने 10+2 किया है, 10+2 किया है, इंटर पास किया है और इसके अलावा कोई डिग्री प्राप्त किया है ना। टीचर ट्रेनिंग का कोई डिग्री प्राप्त है, उनके पास डीएलएड है या अन्य कोई डिग्री है, वो डालेंगे 1 to 5। ठीक है, ये 1 to 5 के एलिजिबल है। 6 to 8 में कौन डालेंगे? 6 to 8 में जो डालेंगे वो डालेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हो, है ना। ग्रेजुएशन किया हो वो डालेंगे, प्लस बीएड की डिग्री जिनके पास हो वो डालेंगे। क्लियर? मतलब 1 to 5 में वही डाल, 1 to 5 में नहीं डालेंगे जो ग्रेजुएशन किए हैं और जिन्होंने बीएड किया है 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है, वो नहीं डाल सकते हैं। पहले था कि दोनों में डाल सकते थे, दोनों में फॉर्म डाल सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अभी इसमें चेंज हुआ है कि जो ग्रेजुएशन है और बीएड है वो सिर्फ 6 to 8 में ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो 10+2 है, इंटर है और डीएलएड कर किए हैं वो 1 to 5 में डालेंगे। ये पहला बात क्लियर दिमाग में रखिए। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर सिलेबस को लेकर या पढ़ना क्या है हमें वो ध्यान रखना है ना। पढ़ना में 1 to 5 में दोनों जो होगा, दोनों परीक्षा 150 मार्क्स का होगा। कुल मार्क्स 150 अंक है, यहाँ भी है और यहाँ भी आपको ध्यान रखना है 150 मार्क्स यहाँ भी आएंगे। ठीक है। अब 150 मार्क्स जो है वो कैसे बटा हुआ है वो हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, 1 to 5 में देखो, 1 to 5 में पहला है बाल विकास। बाल विकास ये आपको ध्यान रखना है, पहला टॉपिक। दूसरा है आपका जो क्वालिफाइंग पेपर होगा, अंग्रेजी या हिंदी, अंग्रेजी हिंदी ये होगा। तीसरा जो होगा वो क्षेत्रीय भाषा होगा आपका,
जो भी आप रखते हैं क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा आपके मन से नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर दूं कि क्षेत्रीय भाषा ऐसा नहीं कि आपके मन से है। यहाँ की सरकार ने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए क्षेत्रीय भाषा तय कर रखा है ना? उसकी भी एक लिस्ट आपको उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ से कि किस जिला से आप बिलॉन्ग करते हैं और वहाँ किस क्षेत्रीय भाषा को आप रख सकते हैं, क्लियर? तो आप एक क्षेत्रीय भाषा रखेंगे जिस जिला से आप बिलॉन्ग करते हैं, वो उसकी क्षेत्रीय भाषा पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका चौथा जो पार्ट है वो है गणित, ठीक है? गणित। गणित में ही विज्ञान वाला पोर्शन भी अटैच होगा, ठीक है? और 5वां है आपका सामान्य ज्ञान, जीके जिसको कह सकते हैं, सामान्य ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है? सामान्य ज्ञान, जीके, इसको कह सकते हैं। ये जो यहाँ मैं जीके सामान्य ज्ञान लिखा हूँ, वो पहले एनवायरमेंटल साइंस कहलाता था, यहाँ एक परिवर्तन है, ध्यान रखेंगे। ये सामान्य ज्ञान जो है, वो पहले क्या कहलाता था? वो एनवायरमेंटल साइंस है ना, पर्यावरण विज्ञान करके था। तो थोड़ी-सी सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट हो जाती थी। उसमें पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पढ़नी होती थी, मतलब ज्योग्राफी का पार्ट वो हो जाता था। लेकिन अब जबकि सामान्य विज्ञान है या सामान्य ज्ञान की मैं जब बात कर रहा हूँ, तो सामान्य ज्ञान में जो ट्रेडिशनली आप जो पढ़ते हैं, ट्रेडिशनली जो मैट्रिक लेवल में आपने पढ़ रखा है, मैट्रिक लेवल में जो पढ़ रखा है, संस्कृत को छोड़कर, है ना? तो वो सारी विषय यहाँ पर आएँगे, सामान्य ज्ञान के तहत। मतलब आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी सिविक्स, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बातें यहाँ पर पढ़नी होंगी, ठीक है? सामान्य ज्ञान में। उसी तरह से गणित का भी टॉपिक क्लियर होगा, गणित में। ये सब सेगमेंट जो भी 5 है ना, ये सब 30-30 मार्क्स के हैं, ठीक है? 30 मार्क्स, ठीक है? 30-30 मार्क्स के हैं, ये क्लियर करिए आप सब, ठीक है? 30 मार्क्स, ये 30 मार्क्स, तो कुल जो है वो 150 मार्क्स हो गए, है ना? ये 1 टू 5 के लिए, ये 1 टू 5 में आने वाला है, क्लियर? अब 6 टू 8 में आइए, चीज़ें वही रहेंगी। यहाँ भी हम लोग देखते हैं 150 मार्क्स का है और यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे पहला में बाल विकास, यहाँ भी आपको ध्यान देना है, बाल विकास। उसके बाद दूसरा में अंग्रेजी या हिंदी होगा, है ना? अंग्रेजी या हिंदी। उसके बाद तीसरा जो है क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा। उसके बाद आपको गणित और 5वां होगा सामान्य अ, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, ओके? ये बटा हुआ है यहाँ पर। कहने का मतलब 6 टू 8 में जो साइंस सेगमेंट में जाना चाहते हैं, साइंस के टीचर जो बनेंगे, वो गणित वाला ऑप्शन ऑप्ट करेंगे और जो सोशल साइंस सेगमेंट में जाना चाहते हैं, वो सोशल साइंस वाले सेगमेंट को ऑप्ट करेंगे। ऑप्शन वहाँ मिलेगा फॉर्म में, आप उसको फिल अप करेंगे। ओके, यहाँ पर जो स्कोर का आपको ध्यान रखना है, स्कोर में यहाँ भी बाल विकास 30 है, हिंदी अंग्रेजी 30 है, क्षेत्रीय भाषा 30 है, गणित जो होगा वो 60 अंक का होगा और सामाजिक विज्ञान क्या होगा, ये 60 अंक का होगा, है ना? तो इन दोनों में से तो एक ही चुनना है ना, एक ही चुनना है, तो यहाँ भी कुल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, है ना? 150 हो जाएंगे और इस तरीके से परीक्षा आपको देना होगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो ये है सेकंड नंबर का जो टॉपिक है, हिंदी अंग्रेजी, यहाँ पर भी आप देखो आप सब, तो ये क्या है, ये क्वालिफाइंग नेचर है ना? इसमें क्वालिफाई करना है सिर्फ, बट क्वालिफाई मैंडेटरी है। आप सब ये जानिए कि यदि किसी भी परीक्षा में क्वालिफाइंग पेपर दिया हुआ है, तो जब तक उसको आप क्वालिफाई नहीं करिएगा, तक आगे आपकी कॉपी की जाँच नहीं होगी। है ना? तो मतलब उसको पास करना अनिवार्य है, तभी आगे का मेहनत आपको उसका कोई मतलब निकलेगा। लेकिन यहाँ पर पास करना बेहद आसान है, 30 मार्क्स हैं, 15 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 15 अंग्रेजी के रहेंगे, लाना 10 के आसपास है, तो आसानी से विद्यार्थी क्वालीफाई कर जाएँगे, इसके लिए टेंशन नहीं है आपको, है ना?
ऐसा नहीं कि क्वालिफाइंग पेपर का हम लोग तैयारी करेंगे, बाकी विषयों पर हमको ध्यान देना है, ठीक है? बाकी विषयों पर ध्यान देना है। ये आपका सिलेबस है ना? लेकिन जो झारखंड की जो परीक्षा लेने की संस्था है, वो अब इनमें थोड़े से टॉपिक चेंज करने की बात चल रही है ना? टॉपिक कुछ बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई बातें आ जाएँगी, है ना? अब इतिहास पढ़ना है तो उसमें नई बातें क्या आएँगी? बहुत नई-नई आएँगी, ठीक है? गणित पढ़ना है तो उसमें थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ चेंजेज़ हो सकता है, बाकी चीज़ें तो सेम रहेंगी, है ना? तो हम लोगों ने जो प्रयास शुरू किया है, चूँकि समय नहीं है, समय बहुत कम है, इसलिए पुराना जो पैटर्न है, पुराने पैटर्न के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नई चीज़ें जैसे कि आज संभावना है कि आज नए सिलेबस अपलोड हों नेट पे, तो फिर हम लोग उसको बदल लेंगे या उसी के साथ एडजस्ट हो जाएँगे और फिर अपने सेगमेंट को आगे बढ़ा लेंगे। ओके? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बात करेंगे हम आपके साथ, सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे, है ना? देखो आप जब तैयारी करते हो जेटेट की तैयारी करते हैं, तो आपको सबसे अहम ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप जब भी तैयारी करो तो आप क्वालीफाई करने के लिए मत तैयारी करो, है ना? जैसे हम देखते हैं ना क्वालीफाई तो कर गए बट जॉब मिला नहीं, क्यों नहीं मिला? है ना? क्वालीफाई करने के बावजूद भी जॉब आपको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम स्कोर करना है। यदि आप मैक्सिमम स्कोर करते हैं, तो पॉइंट आपका ऐड होगा, ठीक है? और तब आपकी जॉब की होगी। तो सिर्फ क्वालीफाई करने के लिए हम लोग तैयारी को आगे नहीं बढ़ाएँगे, किसी भी हालत में। हम लोग जब भी करेंगे, तो मैक्सिमम स्कोर करने का। जैसे सपोज़ करो कि यदि आप 100 मार्क्स लाते हैं, 100 प्लस जैसे ही होते आपका वैल्यू बढ़ जाता है, 2 मार्क्स 2 पॉइंट जुड़ जाता है। यदि आप 135 अंक लाते हैं, 150 में तो आपका 10 पॉइंट्स ऐड हो जाता है, एक्स्ट्रा, ठीक है? मार्क्स के अलावा 10 पॉइंट्स और ऐड हो जाएगा, तो आपकी सफलता आपका जॉब मिल जाएगा निश्चित रूप से। तो क्वालीफाई वाले को नहीं मिलता, जो मैक्सिमम मार्क्स है उसके बाद देखा जाता है तो कि कहाँ तक जॉब के लिए जॉब देना है, कहाँ तक के मार्क्स को, ठीक है? तो जब भी हम लोग तैयारी या करवाते हैं कि आप सबों को तैयारी में आगे लेके जाएँगे, तो हमारा लक्ष्य जो होगा, सिर्फ़ क्वालीफ़ाई करवाना लक्ष्य नहीं होगा, हमारा लक्ष्य होगा 135 का स्कोर कम से कम। वहाँ हमको पहुँचना है, तभी आपका जॉब सिक्योर होगा या मिलेगा, ठीक है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो कहने का मतलब मेरा जो सार यही है कि तैयारी करें तो पूरी तैयारी करें और अपना जो स्कोर मैं बता रहा हूँ, वहाँ तक आप पहुँचे। सिर्फ क्वालीफाई के लिए नहीं तैयारी करें, ये बराबर ध्यान रखिए, ठीक है? अच्छा इसका बेनिफिट ऐसा नहीं कि वहीं पे मिलेगा, दूसरी जगहों पर भी मिलेगा, दूसरी जगहों पर भी मिलेगा। जैसे आप यदि प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं, गेटेड पास हैं और आप जॉब के लिए चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ भी आपसे मार्क्स पूछता है ना? कि जेटेट आपने पास किया, आपका स्कोर क्या है? मार्क्स आपने कितने किए, है ना? तो यदि आपका स्कोर ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ भी आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा, है ना? और अ, आप आसानी से नौकरी कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, ओके? तो ये सिलेबस डिस्कशन के साथ-साथ आपको कुछ बताना था जिसके लिए ये सेशन अरेंज किया मैंने और इस तरीके से हम लोग एक-एक करके चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे, है ना? चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे जैसे अब जिनका जो क्षेत्रीय भाषा उसके टीचर आपको बताएँगे अलग-अलग। एक टीम वर्क है ना? एक टीम वर्क है जो यहाँ से क्राउन क्लासेस से आपको उपलब्ध होगी। अलग-अलग विषयों के अलग-अलग फैकल्टी हैं और वो आपको ट्रेन करेंगे आपकी परीक्षा के लिए, ओके? तो आज एक छोटा-सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना? और आगे इसी तरह आप सबों से मिलते रहेंगे और इस बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके, धन्यवाद आप सबों का।